तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू नहीं तो यूं बुझा है बाबरा सा दिल ना माने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। अम्मी, इरम को बहुत तेज बुखार है, दवा देने के बावजूद भी नहीं उतर रहा। मुझे आप लोगों का यूं जाना ठीक नहीं लग रहा, प्लीज मत जाएं। अली प्लीज, ये हमें हैंडल करने दो। चले हैदर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सूरत हम इस रिश्ते को दोबारा? बिल्कुल नहीं, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। खाला, मैं इस घर का एक फर्द होने के नाते आपके दुखों का शरीक बनना चाहता हूँ। खाला, मैं आपसे अपने लिए इरम का हाथ मांगने के लिए आया, इरम का हाथ मांगने के लिए आया। हमें ना जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्या ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगी? जी अम्मी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आने वाली खुशी उसके तल्ख माजी का असर ज़ाइल करने में उसकी मदद करेगी और उसके जख्मों पर मरहम का काम करेगी। आरफा की ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इरम की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन इरम के लिए अम्मी, अकेले में किससे बातें कर रही हैं आप? नहीं तो किसी से भी नहीं। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? दोबारा बुखार तो नहीं हुआ? अब पहले से बहुत बेहतर होंगी। अच्छा जाओ बेटा, जाकर आराम कर। जी। अम्मी, भाभी कहाँ हैं? वो तो किचन में है। जी। हाँ सुनो। जी अम्मी। आलिया कॉलेज आई थी? जी अम्मी, आई थी। अब कोई बात की उसने? अम्मी, अब बात करने को बचा ही क्या है? नहीं, कोई गिला शिकवा? आप आलिया के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं अम्मी? नहीं नहीं, मैं उसके लिए क्यों परेशान होंगी। अब अच्छा जाओ, तुम जाके आराम करो। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? रिश्ता मैंने मांगा है, जवाब उन्हें मुझे देना चाहिए था। मामा, इरम अपने माँ बाप के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो बस अपने माँ बाप की लाज रख रही है। अब्बू ने आपको मना किया है ना, बस आप इरम को भूल जाएं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? मैंने आपसे बोला है, इरम इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं। तुम चुप करो, हर बात में मत बोला करो। अम्मी, अगर आप इरम के घर गई तो वो ये समझेंगे इसमें इरम की मर्जी शामिल है। लेकिन मामा, इस रिश्ते को जोड़ने में इरम की मर्जी शामिल है। तुम फिर बोली? जी, मैं इसलिए बोली क्योंकि मैं अपनी सहेली को अच्छी तरह जानती हूँ। मामा, आई नो हर। मुझसे बात कर रही थी, लेकिन नजरें चुराकर। उसके चेहरे पे उसका गम साफ दिखाई दे रहा था, जैसे भाई के चेहरे पे नजर आ रहा है। देखिए आप। Just shut up. This is too much, okay? मामा प्लीज। बेटा, तुम्हारे डैडी ने मना किया है। लेकिन आप डैडी को मत बताइएगा ना। मैं जानती हूँ आप नाकाम नहीं लौटेंगी, और अगर आप कामयाब होकर आई तो डैडी बहुत खुश होंगे। मामा, ये भाई की पहली खुशी है, कम से कम इनकी खुशी की खातिर। अच्छा, ठीक है। ताहिरा बेगम, तुमने मुझे और आरफा को कोई बात करने के लिए बुलाया है, खुद सोचों में गुम बैठी।
सोचों में मैं उन अल्फाजों को ढूंढ रही हूं जिससे बात मुकम्मल की जाए, जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। अम्मी, आखिर ऐसी क्या बात है जिसको कहने के खौफ से उस बात के अल्फाज आपके जहन में बिखर गए हैं? ताहिरा बेगम, अल्फाजों की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब या तो बात में कोई अहमियत ना हो या बात में इतना वजन हो कि सुनने वाले का हौसला ना हो। अरे हमारा घर तो दुखों के उस समंदर में बह रहा है जहां हर बात सुनने का हम हौसला रखते हैं। तुम बात करो। वो मुस्तकीम इरम का हाथ मांग रहा है। क्या? मुस्तकीम लड़का तो अच्छा है, लेकिन एक ही खामी है कि वो शादीशुदा है। वैसे मेरे ख्याल में तो मुस्तकीम अच्छा लड़का है, पुरखुलूस, ख्याल रखने वाला। लेकिन 2 शादियां और 3 बच्चे भी हैं उसके। अरे ताहिरा बेगम, इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाजत है। मुबारकबाद हो आपको भाभी। मिठाई कहाँ है? ये तुम क्या कह रही हो? कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। अरे बेटा, वो तो तुम्हारी तरफ ही गई है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई। क्या? देखिए ना भाई, आपकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ क्या कर रहे हैं अम्मी और बाबा। मेरा किसी को कोई एहसास नहीं है। अली के रिश्ते से इनकार कर दिया और अब मुस्तकीम जैसा आदमी जो पहले से 2 बार शादीशुदा है, उसके साथ मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं घर में। हो सकता है कि पहली 2 शादियों में उसकी किस्मत अच्छी ना रही हो। मुझे तो अपनी इरम पर बड़ा भरोसा है। भाई, अगर भाभी ने अम्मी और बाबा का साथ दिया ना, तो मैं भाभी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। आप अली के सामने मुस्तकीम भाई को बेहतर समझ रहे हैं। हमारी इरम का रिश्ता तय हो चुका था, जिसको आपने कबूल नहीं किया। उन्होंने इरम को नहीं, आपने अली को ठुकराया है। मगर तुमने ही तो कहा था कि इरम की कहीं और बात। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं इरम की पसंद नापसंद को बखूबी जानती हूँ। इसको इस बेजोड़ रिश्ते से कोई खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों के फैसले के आगे अपना सर खम कर देगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इरम की शादी मुस्तकीम भाई से हो जाए और वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारे, तो आप दोनों की मर्जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इरम को ये रिश्ता मंजूर होगा। ये रिश्ता नहीं, समझौता होगा।
इरम, मुबारकबाद हो आपको भाभी। मिठाई कहाँ है? ये तुम क्या कह रही हो? कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। देखा भाई, भाभी ने मेरे साथ क्या किया है। भाई आप होते तो ऐसा कभी नहीं होता। भाभी आप तो सब जानती थी ना, तो फिर आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? मैं तुमसे आज एक वादा करती हूँ इरम, जो तुम चाहोगी वही होगा। कातिल डॉक्टर, 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 कातिल डॉक्टर। अली, ये क्या हरकत है? ये क्यों फेंक दिया? अम्मी, देखो अली, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या दुख है, लेकिन प्लीज तुम अपने आप को संभालो, वरना तुम्हारी घरेलू जिंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। सॉरी अम्मी, ये खराब हो गया था तो इसका कोई फायदा नहीं। अली, ये स्टेथोस्कोप तो बहुत पहले से खराब पड़ा है। मैं सिर्फ इसको इसलिए नहीं फेंकती थी क्योंकि ये तुम्हारे टीचर ने गिफ्ट दिया था और तुम्हें बहुत अजीज था, और आज तुमने इसको इस तरह से फेंक दिया। मैं अपनी मासी की कोई भी याद संभाल के नहीं रखना चाहता। अली, इंसान माजी से सबक सीखता है, अपना हाल संवारता है, मुस्तकबिल की राहें बनाता है। माजी से नफरत नहीं की जाती, नफरत माजी में किए गुनाहों से की जाती है। अम्मी, मैं सोच रही थी कि भाई के घर से हो आओ। हाँ बेटा, तो अच्छी बात है, चली जाना, लेकिन बच्चे को मेरे पास छोड़ जाना। और हाँ, जल्दी आने की कोशिश करना, अभी छोटा है ना, ये ना और रोने लग जाए। जी अम्मी। हाँ, मगर जाओगी कैसे? अम्मी, मैं रिक्शे से। लेकिन बेटा, वहां पहुंचते ही मुझे फौरन फोन करना है तुमने। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? आप अली हैं, आलिया के भाई? जी मैं अली हूं, मगर आप? मैं आरफा हूं, इरम की भाभी। मुझे आपके अम्मी अब्बू से मिलना है। लेकिन आप मेरे अम्मी अब्बू से क्यों मिलना चाहते हैं? अगर आपको एतराज ना हो तो प्लीज आप अपनी अम्मी और आलिया को बुला दें। अरे आरफा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अरे बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। कैसे आना हुआ तुम्हें? हमारा एड्रेस कैसे पता चला? बस आंटी वो अम्मी अब्बू से सुन रखा था। दरअसल मैं आपसे इरम और अली के रिश्ते के बारे में बात करने आई हूँ। फजल भाई ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। जी आंटी मैं जानती हूँ, इसीलिए खुद आई हूँ इस बात का अजाला करने। सिर्फ इरम की खातिर। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो इरम किसी और के साथ उम्र भर शादी नहीं करेगी वो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मैं फरहीन बात कर रही हूँ, आरफा की भाभी। अच्छा अच्छा, अरे बेटा अल्लाह का शुक्र है। अंकल आरफा है क्या? मेरी जरा उससे बात करवा दे। मैं काफी देर से उसको कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अरे बेटा वो तो तुम्हारी तरफ ही गई है, और उसे तो गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई। क्या? और अब हमारा घर इतनी भी दूर नहीं है कि वो 1 घंटा हो गया पहुंचे ही ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर वो यहाँ नहीं आई फिर किधर गई? मैं पता करता हूँ। ठीक है अंकल। ये महारानी गई कहाँ? क्या कहकर गई थी वो? यही कि वो अपने भाई के घर जा रही है। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमदर्द भी हो और पुरखुलूस भी, मगर फजल भाई के इनकार के बाद तुम्हारे घर जाना मायूब सा लग रहा है। आपने सुना नहीं आरफा ने क्या कहा है? इस इनकार में तारापा की मर्जी शामिल नहीं थी। पता नहीं फजल भाई ने क्यों मना कर दिया। अंकल दरअसल बात यह है कि अब्बू बहुत जज्बाती हो गए। अपने बेटे को खोने के बाद, इतने बड़े हादसे के बाद वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अब वो इनकार नहीं करेंगे। मैं उन्हें इनकार करने नहीं दूंगी। इतना एतमाद है तुम्हें खुद पे? इरम को मैं अपनी नंद नहीं, अपनी बहन समझती हूँ, और मुझे पूरा हक है कि मैं उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाऊं। आरफा तुम बेमिसाल हो, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। आज तुम्हें देखकर, तुम्हें सुनकर वाकई मुझे भी बहुत हौसला हुआ है। अब मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, और मंगनी की पूरी तैयारी के साथ। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। तो फिर कब आएंगे आप लोग? जब तुम कहोगी। जी बेहतर, वो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोग कब आए। तो फिर मैं चलूं, मुझे इजाजत दीजिए। ये आरफा कहाँ चली गई? बगैर बताए, बगैर पूछे, और इतने छोटे से बच्चे को घर पे छोड़ के पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गई है। इरम फोन करो तुम उसे। देखो तारा, आरफा अभी जवान है, शायद उसे अपनी बेबगी और एक बच्चे की मां होने का एहसास नहीं है। उस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। इस मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत है। देखा नहीं तुमने साजिद का मरना कैसे करवाया इन्होंने? मैं नहीं चाहता
कि कोई मेरे घर की बहू बेटी पर उंगली उठाए। बाबा भाभी फोन नहीं उठा रही। तुम फिर से फोन लगाओ उसे। आज के बाद आरपा घर से अकेली बाहर नहीं जाएगी, समझी तुम? आ ले आज, इससे अच्छी तरह पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। कहाँ गई थी तुम? वो मैं अपने भाई के घर का कहकर कहाँ गई थी तुम? अली के घर रिश्ता पक्का करती। क्या हमसे झूठ बोल के? आपसे इजाजत मांगती तो क्या आप जाने देते? बगैर इजाजत के तुम अली के घर रिश्ता पक्का करने चली गई? मुझे माफ कर दें अब्बू कि आपकी इजाजत के बगैर मैं वहां गई, लेकिन मुझसे इरम के आंसू नहीं देखे गए। साजिद होते तो वो भी यही करते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत के अली के घर रिश्ता पक्का करने जाने की? होती कौन हो तुम? बाबा प्लीज। तुम खामोश रहो। अब्बू, क्या साजिद के चले जाने से मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया इस घर से? मैं तो वहां इरम की भाभी और आपकी बहू की हैसियत से गई थी, इरम की खुशी के लिए गई थी। इरम की खुशी अली में है और वालिदैन की खुशी वही होती है जहां बेटी की हो। तुम इस घर की बहू हो और बहू बनकर रहो। हमारे घर के मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? ठीक है अब्बू, अगर आपको अब भी इस रिश्ते से इनकार है तो मैं खुद मना कर दूंगी उन लोगों को। आप लोगों पर कोई बात नहीं आएगी। मुझे अच्छे की उम्मीद थी तो खाला मैं मिठाई लेकर आया हूँ। हमने इरम का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। एक मिनट भाभी, एक शर्त पर खाऊंगा मैं। कैसी शर्त? वो ये कि मैं आपको भाभी नहीं आरफा बुलाऊंगा। देखा, मम्मी भाई की हंसी तो रुक ही नहीं रही। कैसे तो मुझे आंखें दिखाते थे, चुप करो चुप करो। मेरे बेटे को तंग ना करो, इतना मासूम है बेचारा, इतना नेक है, इसीलिए तो उसको इतनी अच्छी लड़की मिली है। वैसे अली साहब, आज आप बता दें इरम आपको कितनी पसंद है? बाबा जान आप भी ना। यार भाई शर्मा क्यों रहे हैं, बता दें यार। ये शर्माते ही नहीं है। सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने। बता दो, बता भी दो ना यार, खुशी के मौके पे इजहार अच्छा लगता है। अम्मी आप समझाए ना अब्बू को। भाई आप समझ जाए ना। नहीं वैसे सीरियसली अली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट बताओ, कैसी लगी इरम? जी बहुत अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है बेटा। ये ले खाला, ये रखें। अरे बेटा ये क्या है? वो खाला मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी ना, बस उसी का जवाब लेने के लिए आया था। मुझे अच्छे की उम्मीद थी तो खाला मैं मिठाई लेकर आया हूँ। हमने इरम का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। सुन के बहुत खुशी हुई खालू।
ये ले खाला, ये मिठाई मेरी तरफ से रख लें। जाहिर है आपकी खुशी मेरी खुशी है। बेटा बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे तकल्लुफ किस बात का खाला, मेरा अपना घर है और अब खैर से इरम की शादी भी तो करनी है। और खालू ये ना समझिएगा कि इस छोटी सी बात से मेरा आपका रिश्ता खत्म हो गया। मैं तो आपका दुख बांटना चाहता था, पर कोई बात नहीं। मैं कल भी इस घर का बेटा था, आज भी इस घर का बेटा हूं, हमेशा आपका बेटा बन के रहूं। जीते रहो बेटा। मुझे तो समझ नहीं आ रही बेटा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने तो हमारी सारी परेशानियां खत्म कर दी। अरे खाला, आपने मुझे बेटा माना है ना, तो उसकी लाज भी तो रखनी है मैंने। अच्छा खालू, मुझे इजाजत, मुझे कोर्ट भी जाना है। अल्लाह हाफिज बेटा। अरे नहीं बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे खाला, आज की चाय माफ, मेरा अपना घर है, कभी भी पीने के लिए आ जाऊंगा। अरे बेटा तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाना। इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अली से मेरा रिश्ता दोबारा हो रहा है। भाभी आपने ये सब कुछ कैसे किया? मैंने तुमसे कहा था ना, जो तुम चाहती हो वही होगा। भाभी आप बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यारी भी हैं। आपको पता है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं और अली दोबारा मिल पाएंगे। बाबा के इनकार ने तो मेरी हिम्मत ही खत्म कर दी थी। तुम्हारे भाई आज होते तो वो भी यही करते। वो तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकते थे, तो फिर मैंने तो वही किया जो तुम्हारे भाई की और तुम्हारी चाहत थी। भाभी बाबा भी इनकार करके पछता रहे थे। इरम इनकार अब्बू ने नहीं किया था, उनकी इज्जत नफ्स और खुददारी ने किया था। लेकिन तुम्हें पता है, अली के घर वाले बहुत शरीफ लोग हैं, मेरे एक बार कहने पर मान गए। भाभी अली खुश तो थे ना? खुश? वो तो बहुत खुश था। अब तुम भी बस जल्दी से दुल्हन बनने की तैयारी करो। आपके आंसू साजिद की रूह को सुकून नहीं लेने देंगे। अरे नहीं तायरा, आज मैं साजिद के गम में नहीं रो रहा। ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी के आंसू है। कितना कितना बुरा फैसला किया था मैंने। हाँ, सारी जिंदगी आप पर बोझ रहता कि आपने इतने अच्छे लोगों को इनकार कर दिया। आरफा ने तो मेरी आंख को संवार दी, वरना मैं तो अल्लाह के सामने अपनी बेटी का मुजरिम बन के जाता। ठीक कह रहे। तुम ऐसा करना कि कल ना अच्छी सी तैयारी कर लेना। आप फिक्र ही ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। चलो आप आराम से सो जाए, सुबह बहुत सारे काम करने। अरे मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। फजल भाई, आपने हमारा मान रखा, अपनी सबसे कीमती चीज हमारी झोली में डाल दी। हम आपके बेहद एहसानमंद हैं। हैदर भाई, जो खौफ पहले था वो आपकी मोहब्बत ने खत्म कर दिया। लेकिन ये तो हकीकत है कि हम आपके काबिल नहीं थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरे रवैये से आपको तकलीफ पहुंची। नहीं फजल भाई, आप कल को मत दोहराइए, आज को देखें। अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है और ये सब हमें आरफा की वजह से नसीब हुआ है।
मेरी बहू है ही बहुत अच्छी। आरफा, इरम को जाके ले आओ ना ताकि हम रस्म कर लें। चलो आलिया। तायरा आपा, वैसे हमने खैर से आलिया का रिश्ता भी तय कर दिया। अच्छा, बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बस आप भी अब हमें डेट दे दें। जब आपका दिल चाहे। बस फिर अगले महीने की 4 तारीख पक्की? क्यों तायरा आपा? ठीक है, इरम आपकी बेटी है, चाहे 4 रोज बाद ले जाए। हाँ, और वो आलिया का शौहर, वो मेरा भांजा है, हाउस जॉब कर रहा है माशाल्लाह डॉक्टर बनने के बाद। डॉक्टर तो कातिल होते हैं। जी, क्या कहा आपने? माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हो इरम। प्लीज बैठो। अली, तुम आओ ना, इरम के साथ बैठो। ताराफा, फजल भाई, शुरू करें रस्म? अब आपकी बेटी है, बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अब फजल, अब आप रस्म कीजिए ना। नहीं, ये रस्म मेरा बेटा अदा करेगा। आरफा बेटा, तुम ये रस्म अदा करो। अब्बू, मैं? हाँ बेटा। अब्बू, मेरा मतलब है कि कहीं कोई बदशगुनी। अरे आरफा, ये क्या कह रही हो? बेवा होना कोई बदशगुनी की बात तो नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की मसलियत है। प्लीज रस्म करो। आओ, शाबाश। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो फजल भाई। मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक हो। एक मिनट भाभी, एक शर्त पे खाऊंगा मैं। कैसी शर्त? वो ये कि मैं आपको भाभी नहीं आरफा बुलाऊंगा। क्योंकि आप मुझसे एज में छोटी हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे इतना बड़ा पीस? थोड़ा सा खा ले। खुश रहो। शुक्रिया भाभी। आपको मुबारक हो। आपको भी। अंकल ये लेना, थोड़ा सा और। बस बेटा, बहुत मजे का खाना है, हर चीज बहुत जबरदस्त। बाबा आप ले। अरे बस। अली, ये लीजिए ना, ये हमारी इरम ने बनाया है। आरफा, आलियान रो रहा है, जाओ उसे देख लो। जी अम्मी। अरे आलिया, क्या कर रही हो बेटा?
अरे इरम, बेटा जाओ जाकर साजिद की कोई शर्ट दे दो और चेंज करवा दो। जी अम्मी। Should be more careful बच्चे। आप और लीजिए ना। मैं आपको भाई की शर्ट ला कर देती हूँ, आप वो पहन लीजिएगा। आपकी शर्ट में वॉश करके प्रेस कर देती हूँ। इरम, तुम खुश हो ना? बहुत खुश, इतना कि मुझे अपनी खुश नसीबी पर भी गरूर होने लगा। और आप? मैं भी खुश हूँ, जिसे चाहा उसे पा लिया। मैं आपके लिए शर्ट लेकर आती हूँ। अली, इरम, ये मेरे भाई हैं, साजिद भाई। साजिद आपको बहुत मोहब्बत करते थे। शायद मैं साजिद से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। ऐसी मोहब्बत जिसमें ना तो कभी किसी की शराकत थी और ना कभी होगी। आपने अपने दुख अली से भी बांट लिए? नहीं, माजरत कर ली कि मेरे दुख मेरी अमानत है और सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे। ये मत करें, जोर से खान, जोर से खान, जोर से खान। अली, क्या हुआ बाबा को? कल की तबीयत बहुत खराब है, फौरन से पहले हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अली, मैं भी साथ जाऊंगी। वो मेरे फादर इन लॉ उनको हॉस्पिटल लेकर आया था। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। मुझे लगता है हार्ट अटैक। रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा।